इतनी जोर से अभी तक की बरसात में शायद हम पहली बार देख रहे हैं। अब औरैया में और भी बार बरसा हो तो नहीं पता, पर बाहर हम रहे तो इतनी जोर से नहीं बरसा, पहली बार बरस रहा है। तो प्रेम से कहो राधे राधे। और आपसे सच कहें, जब संकट की बूंदें ऊपर से आ रही हों तो आप हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठे रहना। बूंदें एक तरफ से निकल जाएंगी, संकट एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। आप विश्वास करना, आप भरोसा रखना, और इसी विश्वास पर तो चल रही है ये गाड़ी। नंद बाबा के यहां ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा आनंद हो रहा है जिसकी कल्पना देवता भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते वे। और पता है, जब तक ये प्रसन्नता चल रही है तब तक चलती रही, पर उसी मध्य में कंस को ये पता लगा कि मुझे मारने वाला मेरा काल ब्रज में पहुंच चुका है। तो उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए कंस ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? आहा, जाओ जाकर ब्रज में एक दिन से लेकर के 6 माह तक के जितने भी बालक हैं सभी को मार दो। आहा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचारन गनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की एक अनन्य दासी है जिसका नाम है पूतना, और पूतना शब्द का अर्थ है जिसके कोई पूत ना हो, जिसने कभी पुत्र का प्रेम ही न जाना हो वही पूत। इधर नंद बाबा के यहां आज छठी का बुलावा लगा है, बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब आपने ये अनुभव किया हो, जब कभी रिश्तेदारों की बहुत भीड़ हो जाती है तो कई बार जो मुख्य मालिक होता है वो बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाता है, बहुत अधिक विचार, कौन आया कौन गया, कहां ध्यान दे। वो एक हो तो चले, कई लोग होते हैं तो किस किस पर ध्यान दे। यशोदा मैया अपने घर के काम में लगी हैं, लाला को स्नान तेल काजर करके बाहर पालने पे लिटा दिया है। जो भी आता है सो लाला का दर्शन करता है, और जो बनता है सो लाला को उपहार देता है। अब इतने लोग आ रहे हैं, जिस पे जो बन रहा है सो दे रहे हैं। इसी बीच में जब पूतना को कंस ने आदेश दे दिया कि जाओ एक दिन से लेकर 6 माह तक के सबको मार दो, तो चल पड़ी पूतना। और पूतना अपने असली रूप में गई हो ऐसा नहीं ना, फिर रूप बनाया उसने। कैसा? आहा, तामकेश बंध्यम बिलसित मल्लिकार्जुनम। तामकेश बंध्यम, ऐसे सुंदर। अच्छा देखो, पुराने जमाने से लेकर अब तक श्रृंगार कोई कितना भी अच्छा कर ले, पर आज के युग में श्रृंगार की मान्यता केसों से हो गई है। हाँ, कभी केस, और ये स्त्रियों में ही नहीं पुरुषों में भी केसों से ही सुंदरता है। जब हमारी माताएं बाल बनवाती हैं तो अब तो कई बार, वैसे पता है हमारी माताएं और बहुत लोग आज के परिवेश में बाल कटवाने लग गई हैं, पर आपको सत्य बताएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, बाल कभी कटवाने नहीं चाहिए। और सौभाग्यवती स्त्री को तो बिल्कुल नहीं। अगर सौभाग्यवती स्त्री अपने बाल कटवाती है तो आपको सत्य कहता हूं, उसके पति की आयु कम होती है। हम आप अपना फैशन बनाने में लगे हैं, पति देव की चिंता नहीं है। आपको एक बात बड़ी हंसी की बताएं, एक जगह हमने कथा में यह कह दिया कि सौभाग्यवती स्त्री को कभी बाल नहीं बनवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, पति की आयु कम होती है। तो एक माता जी हमसे मिलने आई, बोली महाराज भली बताई तुमने, वाह।
तो हमने कहा कटवाओगी नहीं? बोले महाराज मुंडन। बोलो राधे राधे। महाराज हम हड़ी हैं इनसे, पकी हैं, अब और कोई तरीका नहीं है। तो अब हम वैसे तो चाकू बर्छी तो चला नहीं सकती, तो अपन ही घुटवा लो, जाओ हटो, ऐसा कर नहीं लेना। हाँ, हालांकि हौरैया की माताएं हमारी बड़ी, बोलो राधे राधे। पूतना केसों को बना करके आई है, केसों से श्रृंगार करके आई है, और केसों में भी उसने बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, और केसों में पुष्प लगा करके अब वह भगवान के पास जा रही है। अच्छा, एक बात आपको बड़ी अच्छी बताएं, जब कभी आप भगवान के मंदिर में जाओ तो एक बात ध्यान रखना, भगवान के मंदिर में कभी भी बनावट लेकर के मत जाना, मेरी प्रार्थना है। पर क्या करें, मन ऐसा हो गया है कि हम अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखते हैं। पर तुम दुनिया के लिए तुम दोहरे चरित्र को जी लो, चलेगा, पर एक तो जगह ऐसी रखो जहां तुम अंदर से बाहर से दोनों से बिल्कुल एक जैसे दिखाई दो। कहां? भगवान के मंदिर में जाओ तो एक बात कह दो, क्या? मैं पूरे विश्व की बात करता हूं, कोई ब्रह्मास्मि नैव भवति, कैसे हो सकते हैं? एक रत्ती ही सही, और अगर वो रत्ती भर भी दोष है और तुम हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े होकर एक बार कह गए, क्या? मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुलसी बाबा कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दुर्गुण होगा ही, हम में भी, आप में भी, सब में। और उस दुर्गुण को दुनिया वाले को भले ही ना बताओ, पर भगवान से ना छुपाओ। पूतना तो वही कर रही है, अपने दुर्गुण को छुपाने के लिए सुंदर श्रृंगार करके भगवान के सामने आ गई। भगवान बोले, वाह, हम तुझे जानते हैं तू कैसी है, पर मेरे सामने ही बनावट करके आ रही है, और जो मेरे सामने बनावट करे, भगवान कहते हैं मैं उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालता हूं। हम उसे ही मिलेंगे। किसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कोई निर्मल मन से ही मुझे पाए तभी मैं मिल सकता हूं, अन्यथा तो कोई साधन है ही नहीं मुझे पाने का। पूतना ने ऐसा रूप बनाया, भगवान ने देखा, अनदेखा कर दिया। बड़ी भीड़ है, सब लोग बार बार लाला का दर्शन कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। पूतना को लगा थोड़ी भीड़ कम हो तो यहीं से श्री गणेश करें मारने का, क्यों ज्यादा देर लगाएं। बस यही सोच करके जब देखा आसपास कोई नहीं, सो पूतना को ऐसा मन में भाव आया कि हम उन्हें अपने हृदय से लगाकर, काल, वो जहर लगा करके आई है, भगवान का काल बन करके आई है भगवान को मारने। और जब जहर लगाकर मारने आई तो भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। किसी ने भगवान से कहा, एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, आवाज आ रही है आप सबको अच्छे से? खूब अच्छा। हमें बरसात की बूंदों की आवाज ज्यादा आ रही है, तो हमें लग रहा शायद आपको भी बूंदें ज्यादा सुनाई दे रही हो। नहीं सुनाई दे रही, ठीक है, और सुनाई भी नहीं देनी चाहिए। ये संकट है, जब आप भगवान के सामने हो तो संकट की तरफ ध्यान न जाए, भगवान की तरफ ध्यान जाए, तो संकट तुम्हारा निवारने के लिए भगवान आ जाएंगे। और पता चला सामने भगवान के हो और पीछे ध्यान है, चप्पलें उतार के आए हैं, कोई ले ना जाए, भग ना जाए। तो भगवान कहते तुम देखो चप्पलें, और जो चप्पलें देखे तो जीवन भर चप्पलें चटकाए। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।
एक आदमी तो हमसे ही कह रहा था, सच में। एक आदमी ने, हमारे गुरु महाराज बताते थे, हमारे गुरु महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी आज के बाद हम आपकी कथा में नहीं आएंगे। तो हमारे महाराज जी बोले, क्यों नहीं आओगे? क्या हमने कुछ गलत सुनाया? बोले ना, गलत नहीं। फिर सुनाया तो सही, तो फिर क्यों नहीं आओगे? उसने कहा, महाराज बताओ, हम आपकी कथा सुनने आए और हम पादुकाएं बाहर बैठ के रखाएं हैं कि मालिक आए हैं, जाओ बैठो आप, हम यहां बैठे हैं जब तक आप ना आ जाना, भले ही 70 रुपए वाली हो पर तुम्हारी हम रखाएंगे। ऐसा हम कितनी चाहत रखते हैं भगवान से, कितना कुछ चाहते हैं। हम भगवान को भगवान नहीं नौकर जानने लगे हैं। एक बात हमारे गुरु महाराज सुनाते थे, चलो याद